दोस्तों, तो आज अनुक्रमण के प्रकार देख लेते हैं कि अनुक्रमण के जो प्रकार हैं उसकी डेफिनेशन और अनुक्रमण के जो वास्तविक मुख्य प्रकार हैं वो अपने पिछली वीडियो में देख लिए थे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से देख लीजिए। तो बात करते हैं अनुक्रमण के प्रकार। तो अनुक्रमण के प्रकार करते हैं जल पर आधारित वर्गीकरण। जो जल पर आधारित वर्गीकरण है उसके आधार पर तो नंबर 1 है जलकर्मक या जलारंभी। बोले तो हाइड्रोचिज एंड हाइड्रोसोर्स। इसका मतलब कि जल कर्मक या जलारंभी अनुक्रमण क्या है कि जलकर्मक या जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्र में शुरू होता है। जैसे कि जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्र। जलमग्न क्षेत्र बोले तो जैसे कि तालाब, झील, नदी इत्यादि। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्र में होता है। और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोद्भिद, ये याद रखना, हाइड्रिक से समोद्भिद परिस्थिति की ओर आकर्षित होती है। ये समझ सकते हैं कि जलीय क्षेत्र से किसकी ओर, स्थलीय क्षेत्र। ये समझ सकते हैं कि हाइड्रिक का मतलब जलीय क्षेत्र है, जो जलीय क्षेत्र है उससे स्थलीय क्षेत्र की ओर हाइड्रिक से समोद्भिद परिस्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण के लिए तालाब और झील। यानी कि जल अनुक्रमण वहां शुरू होता है जहां पर कि जल की अत्यंत मात्रा हो, जलयुक्त क्षेत्र हो। तो जलयुक्त क्षेत्र, जहां पर जलयुक्त क्षेत्र में जो अनुक्रमण होगा वो जलारंभी अनुक्रमण कहलाएगा। तो इसमें देखिए डेफिनेशन क्या है कि जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्र में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोद्भिद या जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की परिस्थिति की ओर अग्रसित होता है। और उदाहरण के लिए तालाब और झील। और बता दें कि जलारंभी जो जलारंभी अनुक्रमण है उसकी अवस्थाएं हैं, उसकी 7 अवस्थाएं हैं। और 7 अवस्थाओं को हम डिटेल से देखेंगे। पहले एक एक करके देख लेते हैं। पादप प्लावक अवस्था, ये जलारंभी अनुक्रमण की पहली अवस्था है जिसमें कि जल में सूक्ष्म पादप शैवाल हैं वो पनपते हैं। उसके बाद में जल निमग्न अवस्था, यानी कि पादप यहाँ पे हो जाने के बाद इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। और ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है प्लावी अवस्था। चौथी है नद अनुप अवस्था। 5वीं है पंख पादप अवस्था। और 6ठी काष्ठीय वनस्पति अवस्था। और 7वीं चरम वन अवस्था। यानी कि 7वीं अवस्था में या चरम वन अवस्था में आते ही जो जलमग्न क्षेत्र है वो किसमें, स्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, स्थलीय क्षेत्र में बदल जाएगा। और ये जल कर्मक या जलारंभी अनुक्रमण कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो इसकी जलारंभी की अवस्थाएं हैं उसको हम एक एक से डिटेल से देखते हैं। तो जो पादप प्लावक अवस्था है उसके बारे से लेख से और चरम अवस्था की कैसे जो जल अनुक्रमण है या जलकर्मक है वो किस प्रकार से जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की ओर अग्रसर होता है वो हम देखते हैं। तो आइए पहले इसके जो अवस्थाएं हैं उसको हम डिटेल से देखते हैं। अब देखते हैं कि पादप प्लावक अवस्था, जो इसकी पहली अवस्था है पादप प्लावक अवस्था यानी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। पहली अवस्था है पादप प्लावक अवस्था, उसको देखते हैं कि यह जो जलकर्मक है उसकी पहली अवस्था है। तो समझ लीजिएगा कि वहां पर कि भाई ये तो है नहीं कि भाई कोई नदी है और उसमें डायरेक्ट ये हो गया। इसके पीछे भी रीजन है कि मान लीजिए कि कोई समुद्र है, कोई झील है। उस झील में की गहराई में सूर्य की विकिरण नहीं जा पाती और उसमें जो पादप प्रजाति पहले से है, जो जीव है वहां पर, उसके जो वातावरण है जो उसका प्रतिकूल हो जाता है। कि जैसे कि जलवायु है और जो भी दाबू है उसकी वजह से उसका जो वातावरण उसके प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल वातावरण होने से वहां पर वो पहले से पादप प्रजाति है वो तो नष्ट हो जाएगी। और जो कि उस आवास में जो सर्वाइवल कर सकता है, जिसके अनुकूलित है, वो पादप जाति आ जाएगी। तो वो कौन सी आएगी, पादप प्लावक अवस्था आएगी। ठीक है, तो यह पूर्वगामी अवस्था होती है। पूर्वगामी अवस्था मतलब है कि ये पहली अवस्था है जिससे कि पादप अनुक्रमण शुरू होता है। किसमें, जलकर्मक में।
तो पूर्वगामी अवस्था का मतलब कि पहली अवस्था होती है जिसमें कि अनुक्रमण स्टार्ट होता है और ये धीमी प्रक्रिया होती है जो कि पूर्वगामी समुदाय का निर्माण करती है। पूर्वगामी समुदाय का मतलब है कि भाई इस समुदाय ये समुदाय आएगा उसके बाद में तो ये अवस्था आएगी, तो ये पूर्वगामी समुदाय का निर्माण करती है जिसमें आने प्रथम आने वाले स्वयंपोषी ऑटोट्रोपस सूक्ष्म पादप स्वयंपोषी सूक्ष्म पादप होते हैं। ये तो है कि जेल में डायरेक्ट पेड़ आ गए उसमें पहले सूक्ष्म स्वयंपोषी पादप जो कि सूर्य के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कोई केमिकल की या जो रसायन संश्लेषित जीवाणु या बैक्टीरिया उसकी वजह से भोजन ग्रहण करते हैं वो आएंगे। और कौन कौन से? साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल उसपे जैसे एनाबिना, एजिथ्रोसिस्टस शैवाल जैसे वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा ये इत्यादि जो भी शैवाल हैं वो इसमें आएंगे और ये कौन सी पादप प्लावक अवस्था को पूरा करेंगे, यानी कि जो नदी है या झील है उसमें जलकर्म की पहली अवस्था को कंप्लीट कर देंगे, उसमें अनुक्रमण के को शुरुआत कर दे। उसके बाद में आती है मूल युक्त निमग्न अवस्था। मूल युक्त निमग्न अवस्था का मतलब है या मूल निमग्न अवस्था को हम जल निमग्न अवस्था बोल सकते हैं कि जो क्योंकि जल में तो है भाई, जो जड़ है जो पादप की मूल है वो किस में? जल में निमग्न है, यानी उसमें डूबी हुई है, यानी कि संपूर्ण पादप उसमें डूबा होता है। तो और स्पेशल जड़ संपूर्ण भी नहीं तो जड़ जल मूल युक्त निमग्न अवस्था, यानी कि इसमें तो पादप समुदाय टोटल जल में डूबा हो, तो इसमें सिर्फ पादप की जो मूल है यानी जो तना है उस तक ही पादप जल में रहेगा, तो मूल युक्त निमग्न अवस्था आएगी या जल युक्त निमग्न अवस्था एक ही बात है। तो उसमें जो तंतुमय शैवाल जो पहले अवस्था में थे वो तंतुमय शैवाल विकसित होने से मृदा में क्या आएंगे? पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मृदा उपजाऊ हो जाएगी, जो इनके लिए जो आवास है वो अनुकूलित हो जाएगा। उसके बाद जिससे कि आवास में अनेक जल निमग्न पादप, यानी कि वो पहले वाली तो नष्ट हो गई थी, अब तंतुमय शैवालों के विकसित होने से यानी कि इनके विकसित होने से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि हो गई। पोषक तत्वों की वृद्धि होने से इस आवास में अनेक जल निमग्न पादप कौन कौन से? हाइड्रिला मेन, कौन सा? हाइड्रिला। और ये जल निमग्न पादप है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, नाजस इत्यादि, यानी हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, नाजास ये हैं जो जल निमग्न पादप हैं। ये उस आवास में निवास हो जाएंगे और उसमें विकसित हो जाएंगे और विकसित होने से पौधों के द्वारा लगातार ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके क्या करेंगे? पोषक तत्वों की वृद्धि करते रहेंगे, यानी पोषक तत्वों की वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से ये तीसरी अवस्था है उसको आमंत्रित करते हैं। समझते हैं मूल युक्त निमग्न अवस्था तंतुमय शैवालों के विकसित होने से मृदा पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होने से जिससे कि यह अवस्था में अनेक जल निमग्न पादप हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, नाजास विकसित होते हैं और इसमें मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होती रहती है। और जो पादप अनुक्रमण है या जल अनुक्रमण है, जल अनुक्रमण की तीसरी अवस्था को उत्तरदायी करते हैं। अब बात करते हैं पलावी जड़ीय अवस्था। पलावी जड़ीय अवस्था क्या है उसके बारे में इंग्लिश में फ्लोटिंग स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद में चौथी है नद अनुप अवस्था। तो पहले पलावी जड़ीय अवस्था की बात कर लेते हैं, तीसरी है दो के बारे में आप बात कर सकते हैं। पादप मुक्त प्लावक अवस्था, सॉरी ये है पलावी जड़ीय अवस्था। पलावी का मतलब है कि जो जल में तैरते रहते हैं ना वो पादप, यानी कि उससे पहले जो कि उसमें एक जगह विकसित थे, लेकिन पलावी अवस्था आने से उसमें जो जल है उसमें पादप तैरते रहते हैं, यानी जलीय आवास में पलावी पादप विकसित होते हैं और उनके सड़ने गलने से पोषक तत्व हैं उनकी क्या होती है? उनकी वृद्धि होती है, जिससे कि गाद बोले तो एक प्रकार से कि जो कीचड़ है उसको हम बोल सकते हैं गाद का निर्माण होते हैं। और परिणाम फलस्वरूप यानी उसके तुरंत बाद नदी की गहराई, जो पानी की गहराई है वो कम हो जाएगी, यानी उसमें कीचड़ भर जाएगी तो उसकी जो गहराई वो कम हो जाएगी
और जो पलावी पादप है कौन से, वुल्फिया, जलकुंभी, ट्रापा और निम्फिया, ये कौन है, पलावी पादप है। और ये पादप ही पलावी जड़ीय अवस्था का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जल की गहराई कम होने से ये अवस्था मुक्त जड़ीय अवस्था कहलाएगी, सॉरी पलावी जड़ीय अवस्था कहलाएगी। इसके बाद में नद अनूप अवस्था, यानी जल की कम गहराई, यानी इसमें जल की कम गहराई होगी तो इसमें तो सीधी बात है, इसमें जल की गहराई कम हो जाएगी। जल की कम गहराई, पोषक तत्वों की अधिकता, पोषक तत्वों की अधिकता होगी कि इसमें अनेक पादप प्रजाति हैं, वो अनेक तत्वों का से स्त्रीकरण के नाइट्रोजन द्वारा पोषक तत्वों की वृद्धि कर देते हैं। एवं जो विगादीकरण, यानी जो कीचड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, या पंख या गाद बनाने की जो क्रिया है उसको विगादीकरण बोलते हैं। विगादीकरण से जलीय आवास में परिवर्तित होकर यह जड़ युक्त स्थलीय पौधों, कौन से, साइप्रस टाइपा, नद अनूप के उगने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही इसकी समुद्र की गहराई या सॉरी झील की गहराई कम होगी और पोषक तत्वों की जो अधिकता है वो अधिकता हो जाएगी, और विगादीकरण से जलीय आवास में परिवर्तित होने से जड़ युक्त जलीय स्थलीय पौधे यानी कि नदयुक्त अवस्था को मजबूर कर देगा, ऐसे पादपों को आने के लिए अनुकूलित हो जाएगा। ये पादप आकर के ये अवस्था कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी पांचवी अवस्था है जो, अब इसकी जो पांचवी अवस्था है पंख या कच्छ पादप अवस्था। पंख है, कच्छ का मतलब जो कीचड़ दलदली क्षेत्र है वो, यानी कि इसमें जो पानी का बहाव वो सिर्फ कीचड़ के समान होगा, कीचड़ में जितना पानी की मात्रा होती है उतनी इसमें रहेगी। इसका मतलब सतत विगादीकरण यानी कि इसका विगादीकरण होने से मृदा का जमाव, विगादीकरण से मृदा का जमाव होगा, जल की कमी होगी, मृदा का जमाव उनसे पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। और दलदली क्षेत्र में नए पादप जाति विकसित होने से दलदली क्षेत्र में नई पादप जाति विकसित होती है। कौन कौन सी पादप जाति है, फोरेक्स, लेंटोना, लेंटोना एक विदेशी आक्रमण जाती है। इस प्रकार से अनेक जो दलदली क्षेत्रीय जो जाति है उसमें आएगी और निवास करेगी। उसके बाद में कुछ या गुलम अवस्था आती है। इसमें काष्ठीय झाड़ियां जो कि जलक्रांत स्थिति में सहन कर सके, यानी कि इसमें जल का अभाव हो जाएगा और बिल्कुल जमीन या भूमि का निर्माण हो जाएगा। और इसमें काष्ठीय झाड़ियां जो कि जलक्रांत की स्थिति में सहन कर सके, कौन कौन सी, कोरोनस, ओइकस इत्यादि झाड़ियां हैं वो आएगी। चरम अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था है जलकर्म की, फॉरेस्ट बोलते हैं इसमें। इस प्रकार की जलीय आवास में बनने वाली स्थलीय आवास से में वृक्षों की अनेक जातियां विकसित होती हैं। यानी कि इसमें मूल रूप से कैसे पूरे जंगल या बड़े ट्री हैं, जो पादप हैं, प्लांट है, उनका निर्माण हो जाएगा, बड़े पादपों का निर्माण होगा। इस प्रकार से जलकर्मक कंप्लीट हुआ। और जो मरुकर्मक है या मरुरंभी है उसको बाद में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर